नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आज की सबसे दुखद खबर की। बिहार के हाजीपुर के सहदेई बुजुर्ग के पास सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों की दरअसल मौत हो गई है, वहीं 15 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसा अहले सुबह 3:58 पर हुआ, जब जोगबनी से नई दिल्ली जा रही आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और दरअसल अपडेट ये मिल रही है, पहले कहा जा रहा था कि जो मौत का आंकड़ा है वो 7 है, लेकिन अब अपडेट ये मिल रही है कि 6 लोगों की ही मौत हुई है। और जो सहदेई बुजुर्ग का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कई लोगों का इलाज चल रहा है। 28 लोगों का हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि रेल हादसे में 7 नहीं बल्कि 6 लोगों की जान गई है। वैशाली रेल हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। पहले हमने आपको ये बताया था कि 7 लोगों की जान गई है, जो आंकड़ा हमें मिला था उसके हिसाब से, लेकिन अब अपडेट ये मिल रही है कि 7 नहीं बल्कि 6 लोगों की जान गई है और सभी की शिनाख्त हो गई है। हम आपको बता दें, अलग अलग अस्पतालों में सभी घायल लोगों का इलाज चल रहा है और कुछ लोगों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, कुछ लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं कुछ लोगों को पटना के पीएमसीएच भी रेफर किया गया है। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, साथ ही बिहार सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से 5-5 लाख, वहीं मामूली घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं हम आपको बता दें, गंभीर रूप से जख्मी लोगों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने प्रत्यय अमृत ने भी मुआवजे की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि इस रेल हादसे में 7 नहीं बल्कि 6 लोगों की मौत हुई है। और सीपीआरओ राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी, अपडेट आपसे जानना चाहूंगी। पहले ये खबर थी कि 7 लोगों की जान गई है, अब आंकड़ा जो है कहा जा रहा है कि 6 ही है, और खबर ये भी थी कि सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है। आपसे पूरी जानकारी चाहूंगी और इसके अलावा भी क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में। ये सीमांचल एक्सप्रेस जो आज प्रातः दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसमें हमें इस बात का बहुत दुख है कि 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 6 के 6 बॉडी आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनके रिश्तेदारों तक खबर पहुंच गई है, कई के रिश्तेदार अस्पताल आ भी चुके हैं और इनका पोस्टमार्टम वगैरह नियमानुसार किया जा रहा है जी। इसके अतिरिक्त हमारे करीब 36 यात्री हैं जो घायल हैं, उनमें 28 यात्री जो हैं उनका इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में किया जा रहा है। 8 यात्री जो घायल हुए थे उनका प्राथमिक उपचार सदैई बुजुर्ग प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां किया गया और उपचार के बाद उनको रिलीज कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के करीबन 28 यात्री जो घायल हैं उनका इलाज हाजीपुर अस्पताल में किया जा रहा है। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है? क्या अभी भी ऐसा अंदेशा है कि और भी बॉडीज मिल सकती है या फिर राहत और बचाव कार्य अब खत्म कर दिया गया है? नहीं, जहां तक यात्रियों का सवाल है, जितने टोटल 11 कोचेज इसमें डिरेल हुए थे, इसमें 3 कोच है वो कैप्साइज हो गया था। तो एनडीआरएफ की टीम, रेलवे की टीम और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने प्रत्येक कोच को पूरी तरह से सर्च कर लिया गया है और अब कोई भी यात्री कोच के अंदर फंसे हुए नहीं है। तो जहां तक यात्रियों का सवाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा समाप्त हो चुका है, सभी यात्री वहां से बाहर निकल चुके हैं। जो ट्रेन थी वो भी 9:52 पर करीब 1500 यात्रियों को लेकर के आगे बढ़ चुकी है, आनंद विहार टर्मिनल के रवाना हो चुकी थी साइड से। दानापुर में हम इसमें एडिशनल कोचेज अटैच कर रहे हैं इस ट्रेन में और ट्रेन से दानापुर से आगे आनंद विहार अपनी यात्रा कंप्लीट करेगी। जिन यात्रियों को भी अब आगे की यात्रा नहीं करनी है उनके लिए रिफंड का इंतजाम किया हुआ है। साथ ही साथ रेल मंत्रालय ने इस दुर्घटना में जो मृत व्यक्ति हैं उनके परिवार और निकट संबंधियों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा की है। जो गंभीर रूप से घायल यात्री हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है और जो घायल यात्री हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए की मुआवजे की घोषणा की गई है जी। साथ ही मैं यही बताना चाहूंगा कि इस एक्सीडेंट के बाद सिंगल लाइन सेक्शन है, 11 डब्बे हैं, तो ये लाइन जो है हम लोग युद्ध स्तर पे इसको अब ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। वहां पे रेलकर्मी काम कर रहे हैं और तकरीबन इसे ठीक करने में अभी 24 घंटे का वक्त लगेगा। मतलब कि कल सुबह 6 बजे तक इस लाइन पे परिचालन बहाल कर लिया जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, ये 1 वे है ट्रैक,
तो इस रूट से जितनी भी ट्रेन गुजरने वाली थी उसको क्या किया गया है? क्या उसका रूट डाइवर्ट किया गया है या फिर ट्रेनें कैंसिल की गई हैं? ये हाजीपुर से बरौनी के बीच चलने वाली जितनी भी पैसेंजर ट्रेन थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। लंबी दूरी की जितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनको हम लोग रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। छपरा, गोरखपुर छपरा की तरफ से आने वाली ट्रेनों को मुजफ्फरपुर होते हुए बरौनी भेजा जा रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्रा की तरफ से आने वाली ट्रेनों को हम लोग पटना जंक्शन, मोकामा होते हुए बरौनी भेज रहे हैं। इसी तरह कटिहार से आने वाली जो ट्रेनें हैं बरौनी में, वो बरौनी से जो जिनको हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाना था उनको हम लोग मोकामा होकर के डाइवर्ट कर रहे हैं और जिन ट्रेनों को छपरा जाना था, छपरा होते हुए निकलना था गोरखपुर के लिए या आगे के लिए, उनको हम लोग मुजफ्फरपुर होकर डाइवर्ट कर रहे हैं। तो लंबी दूरी की कोई भी गाड़ी हमने निरस्त नहीं की है, किसी पर भी लंबी दूरी गाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बस उनको हम लोग डाइवर्ट करके चला रहे हैं। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी राजेश जी कि जो दुर्घटना की वजह है क्या साफ हो गई है या फिर जांच का विषय है और पूरी जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा? नहीं, निसंदेह दुर्घटना जांच का विषय है। रेल मंत्रालय ने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पूर्वी सर्कल के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इस दुर्घटना की जांच करेंगे और जांच की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही इसके कारणों का पता चल पाएगा। सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके जांच की जाएगी। जी, राजेश जी, बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है कि गंभीर रूप से जख्मी जो लोग हैं वो कितने जख्मी हैं? क्या उनकी सेहत को कुछ ज्यादा खतरा तो नहीं है? अब स्थिर बताई जा रही है उनकी हालत, कैसी हालत है? ये स्टेटस आप तक पहुंची है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, 8 लोग जो मामूली रूप से जख्मी थे उनको सहदेव बुजुर्ग में ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनका इलाज किया गया, जहां से उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। 28 लोग हैं जिनको थोड़ा गंभीर चोट आया है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, इनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में किया जा रहा है। दुर्घटना स्थल से हाजीपुर सदर अस्पताल की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस द्वारा सबका इंतजाम किया था। सभी घायल यात्रियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पे उपलब्ध है जो सभी यात्रियों का इलाज कर रही है। जी, और कहा जा रहा था कि कुछ जख्मी लोगों का इलाज पीएमसीएच में भी चल रहा है। जरूरत के अनुसार उनको पीएमसीएच रेफर किया जाएगा। जी, अभी पीएमसीएच के रेफरल केसेस कितने हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। हाजीपुर में ही अभी सदर अस्पताल में लोग हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस घटना से जुड़ी हर अपडेट हम तक दे रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य जो है वो खत्म हो चुका है। तमाम टीमें यहां पर लगी हुई थी, डॉग स्क्वाड की टीम, एनडीआरएफ की टीम, हर एक बॉगी को पूरी तरह से देखा गया कि कोई बॉडी उसमें फंसी हुई तो नहीं है। लेकिन अब पूरी जांच के बाद जो खबर सामने आ रही है वो ये कि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और बाकी लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बहुत ही दर्दनाक और दुखद यह हादसा आज सुबह सुबह सामने आया है। अहले सुबह हम आपको बता दें कि 3:58 पर चूंकि अंधेरा होता है उस वक्त, तो राहत और बचाव कार्य भी थोड़ी देर से शुरू हो पाया।